नमस्कार, मैं डॉक्टर सांगसेकर। देखते रहिए बाबा का ढाबा। आज रविवार का दिन है और आज बिहार दिवस भी है। तो बिहार दिवस की अपने दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मौके पर एक बड़ा काम आज हुआ है। कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत तक क्या धन संचय, अब पूत सपूत तक क्या धन संचय। ठीक ये वाकया उनके लिए सटीक बैठती है जब एक माँ के पुत्र लायक हो जाते हैं। नया बाजार स्थित इसी में ढूली चंद अग्रवाल का परिवार है। हालांकि ढूली चंद अग्रवाल विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके भाई सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान अग्रवाल शहर में सामाजिक कार्यों में से जुड़े हुए हैं। आज इसी क्रम में अपनी स्वर्गीय माता के 100वें जन्मदिन के मौके पर बिहार दिवस के दिन होम गार्ड कमांडेंट के कार्यालय परिसर में एक महिला बैरक का निर्माण कराया है अपने निजी खर्च से। विदेश में बैठे उनके भाई, उनकी छोटी बहन और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य हुए आर्थिक सहयोग कर इस महिला बैरक का निर्माण कराया है। उसमें तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। उन्होंने इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और कमांडेंट विनोद यादव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। बैरक के घूमने के पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक हनुमान प्रसाद अग्रवाल ने अपने बड़े भाई ढूली चंद अग्रवाल के संदेश को साझा किया। उन्होंने बताया कि अपनी माता की याद में समाज के उन तबकों के लिए काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी क्रम में उन्होंने महिला बैरक, जहाँ बिहार में नारी सशक्तिकरण का दौर है और पुलिस संसाधन में एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में उन्होंने ये काम किया है। तो इस अपने भाई जो कि विदेश में थे वो नहीं आ सके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माता के सम्मान में सामाजिक सरोकार से जुड़े रिश्तों के लिए एक आभार पत्र भी भेजा था। इस दौरान हनुमान अग्रवाल पूरे कार्यक्रम का संचालन किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इस अग्रवाल परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि पुलिस की सब लोग जगह आलोचना लोग करते हैं, लेकिन पुलिस को सहयोग करने वाले कमतर परिवार हैं। उन्हीं में से एक परिवार हनुमान अग्रवाल का है और उन्होंने इसके लिए पूरे तन मन धन से सहयोग करने के लिए आभार जताया। कमांडेंट विनोद यादव ने भी इस महिला बैरक को पूरी तरह से व्यवस्थित करने और लंबे समय तक उसे बेहतर रूप से रखने का आश्वासन दिया। कहा कि जिनके लिए आपने खोला है उन्हें उसका उपयोग करने के लिए पूरी व्यवस्था दी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने पूरे कार्यक्रम में भावुक संदेश देते हुए कहा कि रोज न्यायालय में बैठता हूँ और रोज दो भाइयों के बीच आपसी झगड़े के मामले को सुलझाता हूँ, लेकिन यह पहला ऐसा मामला है जब मेरे सामाजिक सरोकार में आया है कि एक भाई दूसरे भाई के प्रति इतना प्रेम संपन्न रखते हुए माँ के प्रति असीम प्यार और श्रद्धा निवेदित करने के लिए उनकी याद में यह बैरक का निर्माण करा डाला। निश्चित तौर से इस आर्थिक दौर में इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए प्रशासन की ओर से उन्होंने पूरे परिवार का आभार जताया। इस कार्यक्रम में जिले के जाने माने समाजसेवी और विभिन्न संवर्ग के लोग समेत ढूली चंद परिवार के बहनें और घर की बहुएं और बेटियां भी और बेटे तमाम लोग मौजूद रहे। सबके प्रति इन लोगों ने अपना आभार जताया समय निकालकर और सब लोगों ने उनके प्रति आभार जताया। खास करके महिलाओं के लिए पुलिस बैरक बनवाया गया है, उसके उद्घाटन समारोह में आप सभी उपस्थित सज्जनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं एसडीएम सर बक्सर और एसडीपीओ साहब बक्सर विनोद कुमार यादव जी जो कमांडेंट है यहाँ के परिसर के, उनको, और विशेष रूप से आप सभी अतिथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शुभ अवसर पर मेरे भैया भी यूएस से आने वाले थे, लेकिन ईरान और इराक के युद्ध के चलते वो समय तक नहीं पहुंच पाए। उनका मुझे हम सभी परिवार वालों को बहुत अफसोस है। एक समाज का कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो आपके भैया ने मैसेज दिया कि जो महिला बैरक का निर्माण हो रहा है वो महिला बैरक उसको अच्छे से इस्तेमाल करे,
बक्सर के लोगों की अच्छे ढंग से सेवा करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक शुभ कार्य ये अपने आप स्वतः की प्रेरणा से कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की कमियां गिनाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन प्रशासन को सहयोग करने के लिए कुछ चंद लोग ही हैं और कुछ कम ही लोग हैं। तो निश्चित ही ऐसे लोग जो मनोबल के साथ प्रशासन की को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके, अपनी आवश्यकताओं की कटौती करके प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो निश्चित ही अपने आप में बड़े ही सौभाग्य और बड़े ही साधुवाद का कार्य है। तो मैं आपकी माता जी को सादर नमन श्रद्धांजलि करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे परिवारजन को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एक महानता का और एक साधुवाद का, एक समर्पण का कार्य किया है। और साथ के सिविल सोसाइटी के भी वरीय जन, हमारे मीडिया, मेरी आवाज़ तो पहुंच ही रही है। हमारे पुराने साथी अंगद जी, शंवर जी, संगम जी, शशांक जी, पांडे जी, हमारे सीनियर श्री गौरव पांडे सर, श्री अविनाश कुमार सर और हनुमान अग्रवाल जी। आज 22 मार्च का दिन है, बिहार दिवस का दिन है, और आज के दिन बिहार को आगे बढ़ाने में जो हनुमान जी ने और उनके पंजाब में भूमिका निभाई है, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत साधुवाद करते हैं। जो श्रद्धांजलि दिवस है और उस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रशासन को मदद करते हुए जो महिला बैरक का निर्माण कराया गया, उसके उद्घाटन सत्र में यहाँ उपस्थित एसडीपीओ साहब और कमांडेंट साहब, हमारे बक्सर के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, सभी मीडिया के बंधु और आपके परिवार के सभी सदस्य, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था और निसंदेह जो आपने पारिवारिक मजबूती और भाई भाई के प्रेम की जो यहाँ बात बताई है, वो सब हम लोग के लिए अनुकरणीय है। जहाँ एक तरफ जब कोर्ट में बैठता हूँ तो भाई भाई का विवाद आता है तो मैं माथा पकड़ लेता हूँ, लेकिन आप आज जिस तरीके से अपने बड़े भाई के प्रेम को और जो समर्पण को आपने बताया, मेरे रोकटे खड़े कर देने वाले, बहुत ही उसमें से जेन्युइनिटी आ रही थी आपकी बात में, और ऐसा होना चाहिए। और जिस तरीके से आप अपने माता जी को याद कर रहे हैं, जब भी सुनता हूँ, हमारे पास बहुत लोग आते हैं माता पिता भरण पोषण ये सब में, तो बड़ी तकलीफ होती है कि घर में सब कुछ होने के बावजूद बेटे और बेटियाँ अपने माँ बाप को तिरस्कार कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज अपनी माता जी की याद में आपने महिला बैरक का निर्माण कराया और बचपन की वो सारी बातें, वो सारे अनुभव शेयर किए, जो लग रहा है कि आज भी आपके अंदर पूरी तरह से जीवंत है। और ये बड़ा ही अच्छा संदेश है और हम सब लोग को सीखना चाहिए। और निसंदेह समाज के जो गणमान्य, जो अच्छे लोग हैं, जब शासन प्रशासन की मदद करते हैं तो उससे शासन प्रशासन